एवरीवन, फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड याओ से, जो कि एक नॉवल के अंदर रिबॉर्न हो गई होती है। जब वो यहाँ होश में आती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि सारी चीजें स्टॉप है और उसके सामने जो बंदा है वो पेहान है, हमारे ड्रामे का मेन लीड। पर यहाँ पर याओ तो उसे देखकर समझ जाती है कि वो इस नॉवल के अंदर आ गई है जिसे वो कल रात पढ़ रही थी और वो एक विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है, जो कि एक स्कमबैग के कहने पर इसे यहाँ सेड्यूस करते हुए मारने आई थी। पर हान को उसका प्लान पता लग गया था और उसने उल्टा याओ को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। अब याओ तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये उसके लिए कितनी बेकार ओपनिंग है। तभी वो देखती है कि अब तो कुछ भी स्टॉप नहीं है और हान उसके ऊपर बंदूक पॉइंट किया हुआ। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और सोचती है कि उसे अब थोड़ा नाटक करना पड़ेगा बचने के लिए। वो रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और हान का नाम ले रही होती है। तो फिर हान को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी बचपन वाली फ्रेंड है। वो सोचने पड़ जाता है कि ये मेरी वाली याओ है कि नहीं, ये मुझे पता करना होगा। वो उसे नीचे से चाकू उठाने बोलता है तो ये और डरी होती है कि कहीं ये मुझे खुद इसके ऊपर हाथ उठाने के लिए बोल रहा है ताकि ये मुझे मार सके। वो उसके कहने पर चाकू उठाती है तो वो ये देखता है कि उसने लेफ्ट हैंड से उठाई है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये उसकी याओ है। फिर वो उसे जल्दी से बताने लगता है कि तुम्हें पता है इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। याओ तो इतनी डरी हुई होती है कि उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं कोई यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आई थी। आखिर तुम इतने स्ट्रांग हो, मैं पागल ही होंगी जो तुम्हें हट करने आऊंगी। तुम्हें सोचो ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है, तो क्या मुझे इतनी अकल होगी कि मैं यहाँ से भाग कर कैसे जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से भागूंगी तो भी मुझे तुम पकड़ लोगे। ऐसे बोलते हुए रो रही होती है। तो फिर हान पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचानी थी। तो याओ तो यहाँ से भागने की कोशिश करी होती है। तभी वो उसे पकड़ के रोकता है और उसे किस करना चाहता है, पर याओ उसे दूर कर देती है और उसे बताने लगती है कि मैं कोई याओ नहीं हूँ। तो कहता है कि नहीं, आज से तुम याद रखो कि तुम ही अब याओ हो। तो याओ इस पर हाँ बोल देती है। तो हान अपना बाहर चला जाता है। याओ सोचती है कि सच में कितना बड़ा पागल है ये, पहले मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद मुझे किस करने लगती है। फिर याओ यहाँ पर स्टोरी के बारे में सोच रही होती है कि उसने पढ़ी थी कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से ये जो विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर थी इसका बचपन ऐसा खराब था। इसके जो पेरेंट्स थे वो इसकी डिसेबल सिस्टर को ज्यादा पैम्पर करते थे और फिर प्यार की कमी की वजह से वो इस तरीके की खराब बन गई। अब यहाँ पर याओ तो सोच रही होती है कि अभी ओरिजिनल ओनर की जगह मैं इसकी बॉडी में आ गई हूँ, तो मुझे इसकी तरह एपिसोड 1 में मरना नहीं है। मैं तो उल्टा इसकी जगह एक अच्छी जिंदगी जीने वाली हूँ। फिर मैं बहुत ही रिच बन जाऊंगी, मेरे पास पैसा होगा और सब कुछ होगा। वो इमेजिनेशन में वो खुश हो रही होती है और फिर सोचती है कि वैसे ये पेहान अभी तक आया क्यों नहीं। वो सोचती है कि इसे इतना टाइम लग रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ह्यूमन मीट सूप बनाना चाहता होगा, वो भी लेट नाइट स्नैक के तौर पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ शेफ लोग से सूप बनवा रहा होता है और साथ में उसकी गार्ड से यहाँ पर उन रिपोर्टर को मार रहे होते हैं जो कि यहाँ फोटो लेने के लिए आए थे। असिस्टेंट सब इस बारे में हान को बता रहा होता है कि ये लोग आपकी और याओ की फोटोग्राफ लेने आए थे। अब वो जब आपके रूम में एंटर कर रही थी और बाहर निकल रही थी तब की, और ये सब फोटो से वो लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते थे कि आपने उसे हैरेस करे ताकि ये लोग आपकी रेपुटेशन खराब कर सके। और इन लोगों का ये प्लान आपकी पे फैमिली को डाउन करने का था, लेकिन अभी तक इन सबके पीछे का मास्टर माइंड के बारे में कुछ पता नहीं लगा। फिर भी ये बंदे यहाँ पर माफी मांग रहे होते हैं तो हान यहाँ पर फिर उसे अपना हाथ आगे करने के लिए ऑर्डर देता है और फिर उसे सिगरेट से चिल्ला देता है। और वो चिल्लाता है कि अगर उन लोग इतने बड़े फोटोग्राफर है तो उसकी अच्छी फोटोज लोगों ने क्यों नहीं ली। उन्हें समझा देता है कि अगली बार वो यहाँ पर दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। तब यहाँ पर हान की सारी हरकतों से शेफ तो डर रहे होते हैं और फिर वो सूप रेडी करके डरते हुए हान को दे देते हैं। तो हान सूप लेकर जा रहा होता है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस फिर मास्टरमाइंड के बारे में क्या करना है। तो हान कहता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। फिर अब देखते हैं याओ को जो कि यहाँ से भाग रही होती है और सोचती है कि उसने सोचा भी कैसे कि मैं उसका इंतजार करूंगी, मैं पागल हूँ कि इंतजार करूंगी कि वो आकर मेरी जान ले ले। और फिर जैसे मुड़ती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली वो हान से मिल जाती है और हान उसे कहता है कि तुमने तो बोली थी कि तुम मेरा वेट करोगी, लेकिन तुम तो झूठी निकली। तो याओ नाटक करने लगती है कि अरे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी ना, तो इसलिए मैं बस केक खाने आई थी। हान कहता है कि देखो तभी तो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवा के लेकर आया हूँ, ये इस होटल का स्पेशल सूप है जो कि मैंने शेफ से बोलकर स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। और ऐसा बोलकर वो याओ को लेके जाने लगता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कैसे झूठे, उन्होंने तो बेचारे शेफ को काम की छुट्टी होने के बाद भी डरा धमका के कुकिंग के लिए लेकर गए थे, तभी तो उसने तुरंत बना के दिए। फिर इसके बाद जब हान उसे सूप निकाल कर दे रहा होता है तो असिस्टेंट सोचता है कि ये लड़की आखिर क्या चीज है जो बॉस उसके लिए खुद सूप निकाल कर दे रहे हैं। तब यहाँ पर याओ तो डर रही होती है कि इस सूप में उसने कुछ मिलाया होगा उसे मारने के लिए। तब यहाँ पर हान भी समझ जाता है कि वो सूप पीने से डर रही है, तो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा पी लूंगा तो फिर वो सेफ फील करेगी। फिर वो उसे खुद पी के दिखाता है और कहता है कि चलो जल्दी से पियो। तो याओ फिर सोचती है कि अब इसने खुद टेस्ट किया है तो इसमें थोड़ी ना जहर होगा। तो फिर वो टेस्ट करती है तो उसे सूप इतना अच्छा लग जाता है कि फिर वो पूरा कटोरा पी जाती है और बाकी सूप भी पीने ही जा रही होती है। तभी वो सोचती है कि ये हान इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, इसलिए लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे पूरा पेट भरवाने के बाद मारना चाहता होगा। हान पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम क्यों नहीं पी रही हो, क्या तुम्हें अब नहीं पीने, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या कहती है कि क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तो कहता है कि हाँ तुम जो चाहो वो।
तो या फिर डरते हुए उसे कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। फिर इसके बाद उसे होटल के बाहर आने मिल जाता है और उसे इतनी ज्यादा ठंडी लग रही होती है तो वो सोचती है कि सच में कैसी नॉवेल है ये, मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा गया तो ऐसे कपड़े दे देंगे। अगर मैं नॉवेल की राइटर होती तो कम से कम इस ठंडी के मौसम के लिए अच्छे मोटे कपड़े पहनने को देती। फिर उसे चीखें आ रही होती है, तभी इतने में अचानक से हाथ पीछे से आकर उसे कोट से कवर करता है और कहता है कि बाहर ठंडी है तो संभाल के। फिर वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है तो या उसे रोकती है और सोचती है कि वो उस कम बैग ने यहाँ पर रिपोर्टर्स को फोटो के लिए लगाया होगा और अगर मैं इसका हाथ पकड़ के जाऊंगी तो न्यूज बनने के लिए कल तक का टाइम नहीं लगेगा, बल्कि हम जैसी कार में बैठेंगे तब तक ही मेरी हेडलाइन बन जाएगी कि मुझ जैसी छोटी सी एक्टर याओ का इतने बड़े टाइकून पेहान के साथ अफेयर चल रहा है और फिर ये तो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। फिर वो उसे कहने लगती है कि क्या हम लोग बैकडोर से नहीं चल सकते, असल में मेरे पीछे कुछ रिपोर्टर्स लगे हुए हैं। तो हान कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक सेलिब्रिटी हो। फिर वो अपने कोट में से उसे चश्मा पहना देता है और उसे तुरंत ही उठा के लेके जाने लगता है। तो ठीक है तुमने जान उसकी क्या ना, तो फिर हान उसे बताता है कि तुमने हाई हील्स पहनी हो तो चल नहीं पाओगी जल्दी। फिर जैसे दोनों कार में बैठते हैं तो या उसे थैंक यू बोल रही होती है। हान कहता है कि अगर तुम मुझे सच में थैंक्स करना चाहती हो तो क्यों ना मेरे साथ घर चलो। इसका जवाब नहीं देती और फिर अपने घर पहुंचकर जल्दी से वो कार से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि मुझे पता था कि ये हान जैसा बंदा सिंपल हो ही नहीं सकता। हान फिर उसे जाते हुए देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि वो कैसे भी करके याओ को अपने पास ला के रहेगा। फिर मॉर्निंग में याओ सो रही होती है तभी कोई डोरबेल बजा के उसे परेशान करता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। फिर जैसी याओ दरवाजा खोलती है तो उसके सामने चैन खड़ा होता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि कल पूरी रात मैं होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं करी। तभी याओ सोचती है कि यही तो वे चैन है ना इस नॉवेल का मेन लीड, लेकिन है तो आखिर स्कमबैग। सच में ये ओरिजिनल ओनर कितनी बड़ी स्टूपिड थी जो उसे इस तरीके का ट्रैश पसंद था। या फिर चैन को बताने लगती है कि मैंने कोई तुम्हारा कॉल कट नहीं करी थी, बल्कि मैंने तो तुम्हें ब्लॉक कर रखी हूँ। और फिर वो दरवाजा बंद कर रही होती है तो चैन उसे बताने लगता है कि हमने डील किए थे ना कि तुम बस हान को एक बार चाकू मारोगे और बदले में तुम्हें जो चाहिए रहेगा वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, वो भी डबल। या उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर तुम्हें लॉ नहीं पता है, अगर मैं किसी का खून करूंगी तो जेल भी मुझे ही होगी। अगर तुम्हें ये सारे लॉ नहीं पता है तो ठीक है यहाँ से पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाओ और जाओ पता करो। तो चैन उसे फिर से रोकने लगता है और पूछता है कि तुम आखिर एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन कैसे बन गई हो, कल तुम हान से मिलने गई थी और अब उसकी साइड ले रही हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो पसंद आ गया। तो या उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हें क्लियर वर्ड्स में समझा रही हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और तुम अगर दोबारा मेरे पीछे पड़ोगे या फिर मेरे लिए कुछ भी डिस्गस्टिंग बोलोगे या मेरी इंसल्ट करोगे तो मैं मिस्टर हान को इस बारे में बता दूंगी कि तुमने कैसे उसके खिलाफ प्लानिंग करी और फिर तुम ही सोच लेना कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। और ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर लेती है उसके मुंह पे। तो चैन फिर यहाँ से डर के चला जाता है। फिर या जब वापस आके लेती है तो उसे कॉल आ रहा होता है तो उसे लगता है कि वो चैन का कॉल है तो वो कॉल उठाते उसे चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर तो उसकी मैनेजर का कॉल आता है, वो उसे डांट रही होती है कि तुम अभी तक साइट पर पहुंची क्यों नहीं हो। तो या को याद आता है कि हाँ ओरिजिनल ओनर तो एक एक्ट्रेस है। फिर वो कहती है कि मैं भी पहुंच रही हूँ। फिर हम देखते हैं चैन को जो कि यहाँ से बाहर निकलकर जब जाने लगता है तो वो यही कह रहा होता है कि जरूर उस मिस्टर हान ने याओ को मेरे खिलाफ प्रोवोक किया होगा तभी तो वो मुझे छोड़ चुकी है। और फिर ये अपना कार बैठकर चला जाता है और हम देखते हैं कि हान इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और फिर हान का असिस्टेंट उसे चैन के बारे में बताने लगता है कि असल में बॉस कल रात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ये चैन था और ये असल में आपकी स्टेप मदर की फैमिली का है और रिलेशन से देखा जाए तो इसके आप अंकल लगोगे। और असिस्टेंट हान को ये भी बताता है कि याओ इतने सालों से चैन को लाइक करती थी। तो हान इस बारे में सोच रहा होता है कि यानी याओ तुम इसकी वजह से ही मेरे पास नहीं आ रही थी। फिर इतने में वो देखता है कि याओ यहाँ क्या आपका वेट करी होती है तो हान उसके सामने असिस्टेंट को कार लेके चलने बोलता है। या तो उसे देखते ही डर के भागने वाली होती है पर तब तक हान उसे कार में बैठने के लिए बोल देता है। तो फिर याओ जैसे बैठती है तो वो चुपके से कार का डोर खोल रही होती है पर वो लॉक कर चुका होता है तो ये फंस जाती है और कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। और मन में सोच रही होती है कि ये कितना जिद्दी बन रहा है, मैंने बस इसे एक बार चाकू मारी तो इसका ये इतना लंबा ग्रज होल्ड करेगा। फिर हान याओ को बताने लगता है कि मैं अपने काम से ही कहीं पे जा रहा था तो चलो तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तो ये सुनकर असिस्टेंट देख रहा होता है कि कैसे वो झूठ बोल रहे हैं। फिर याओ बताती है कि ठीक है फिर थैंक यू, मुझे फिल्म स्टूडियो लेके चलो। फिर याओ अपनी स्क्रिप्ट निकालती है और वो सोच रही होती है कि वैसे तो वो रियल लाइफ में सिर्फ अभी ग्रेजुएट हुई थी और यहाँ पर तो डायरेक्ट अब वो एक सुपरस्टार बन गई है। फिर वो अपने रोल की स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि उसका रोल कितना बेचारा वाला है और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि अब इसके अंदर भी वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है और वो सोचती है कि नॉवेल के अंदर भी मेरा यही रोल है, आखिर मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ। तब यहाँ पर हान से पूछता है कि अगर तुम्हें इतनी बेकार सी मेलोड्रामेटिक स्क्रिप्ट के लिए एक्टिंग नहीं करनी है तो तुम मुझे बताओ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बात कर लूंगा। तो यह कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे एक्टिंग करनी है, तुम जैसे सीओ जो कि बस ऑफिस में बैठकर काम करता है वो क्या जानेगा हम जैसे नॉर्मल वर्कर की लाइफ कितनी ज्यादा हार्डशिप होती है। बस मुझे पैसों के लिए बहुत ही बड़ा शुगर डैडी मिल जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा, मैं बहुत ही बड़े शो में एक्ट करूंगी। तो हान पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की कमी है। वो कहती है कि ऑफ कोर्स पैसों की कमी है, घर के एसेट्स की भी कमी है और एक लग्जरी मैंशन की भी कमी है और साथ में हैंडसम मेल मॉडल्स की भी। वो ये सब बताकर उसे पूछती है कि बताओ क्या ये सब तुम मुझे देना चाहते हो। तो हान सारी चीजें उसे देने के लिए मान जाता है और कहता है कि बस मेल मॉडल्स को छोड़ के। तभी वो देखती है कि इसका स्टूडियो आ गया तो वो तुरंत ही कार रोकने बोलती है और फिर वो कार से बाहर निकलते हुए यही सोचती है कि मैं आखिर ये सब क्या बकवास कर रही थी, इसके पैसे लेना ऐसा हो जाएगा कि मेरी जान भी जा सकती है और मैं अपनी जान को भी खतरे में नहीं डाल सकती। और यहाँ पर हान याओ को देखकर सोच रहा होता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दिलवा के रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि कार में एक लड़की जो बैठी होती है वो याओ को
हान की कार से बाहर निकलते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो रही होती है। फिर यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट जब याओ को रेडी कर देती है तो याओ की मैनेजर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। या फिर जल्दी में यहाँ से जाने लगती है तो स्टाफ उसे टकरा जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं सूजी की कॉफी गिरने वाली थी। फिर इतने में सूजी यहाँ पहुंच जाती है और उसे देखकर याओ पहचानती है कि यही तो इस नॉवेल की फीमेल लीड है, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर सूजी से कहने लगती है कि तुम्हारी नाक कभी लड़की थी ना, तो कहीं ये टेढ़ी तो नहीं होगी ना, तुमने अभी जल्दी अपने नाक की सर्जरी करवाई थी ना। तो याओ मन में सोचती है कि इसकी बातें ऐसी क्यों लग रही है, जैसे ये मेरा मजाक बना रही है। सोचती है कि नहीं, मैं ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, ये फीमेल लीड तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी सूजी फिर उसे पूछने लग जाती है कि वैसे मैंने अभी तुम्हें एक लग्जरी कार से निकलते हुए देखी, तो अगर तुम्हें कोई रिच शुगर डैडी मिल गया तो हमें भूल मत जाना। तो सारे लोग फिर इस बारे में चुपके चुपके से बातें करने लग जाते हैं। और याओ ये देखती है कि जिस फीमेल लीड कैरेक्टर को इतना पसंद करती थी वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है, तो सोचती है कि अब मैं भी पीछे नहीं बैठ सकती हूँ। फिर वो भी सभी के सामने उसको जवाब देती है और कहती है कि मैंने पहले बस सुनी थी और अब तो देखने भी मिल रहा है कि तुम बस लोगों के बारे में झूठे झूठे रूमर्स बनाती हो और बिना डरे ऐसे झूठ बोलती हो कि सब तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाले। तो फिर सूजी का मुंह बंद हो जाता है और यहाँ पर याओ की मैनेजर को भी अजीब लगता है कि क्योंकि सूजी के सपोर्ट में कोई पावरफुल बंदा है, इसलिए याओ अब तक डर के उसकी सारी बातें सुनती थी और आज वो उसे बातें सुना रही है। सूजी कहने लगती है कि याओ मैं तो बस तुम्हारी अच्छी फ्रेंड होने के नाते तुम्हें एडवाइस दे रही थी। तो याओ कहती है कि सॉरी, फिर मैं किसी की तारीफ करते टाइम तो फेक बोल सकती हूँ, लेकिन किसी की बुराई करते टाइम मैं बहुत ही सिंसियरली करती हूँ और मुझे तुम्हारी ग्रीन टी लेवल की एक्टिंग बहुत ही बेकार नजर आ रही है। सूजी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉफी को याओ के मुंह पे फेंकने करती है, पर याओ जल्दी से साइड हो जाती है और तभी इतने में डायरेक्टर यहाँ पर आया होता है और ये कॉफी उसके मुंह पे गिर जाती है। तो वो डर के फिर उनसे सॉरी कहने लगती है और बताती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की, और वो तो याओ के ऊपर गलती डालने लगती है कि सब इसकी वजह से हुआ है। फिर डायरेक्टर तो यहाँ पर सूजी से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उसे रिप्लेस करके याओ को फीमेल लीड की जगह दे देते हैं। तो याओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू डायरेक्टर, और फिर वो अपनी स्क्रिप्ट को याओ से रिप्लेस कर लेती है और कहती है कि अरे अब मुझे स्क्रिप्ट वापस पढ़ना पड़ेगा, और वो उसे ऐसा बोलकर हंसकर देखकर चली जाती है। तो सूजी को तो बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर याओ की मैनेजर से बहुत इंप्रेस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ को यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर क्लब में लिख रहा होता है। तो याओ पूछ रही होती है कि क्या मुझे यहाँ पर काम के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया। तो कहता है कि हाँ, अंदर डायरेक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो याओ फिर झाँक कर देख रही होती है कि अंदर पहले से ही सूजी बैठी हुई है और वो डायरेक्टर को मना रही होती है कि उससे इस बार गलती होगी, अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो फिर डायरेक्टर उसे बताता है कि असल में मैंने याओ को बस इसलिए हायर किया क्योंकि उसके पीछे मिस्टर हान का हाथ है। इतने टाइम से मुझे मिस्टर हान की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, तो अब मुझे अच्छा मौका मिला। तो ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो मिस्टर हान तो आज तक किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा था ना, और वो याओ में इंटरेस्टेड है। तो फिर सोचो हम उस याओ का यूज करके उससे कितने सारे पैसे ले सकते हैं। वो लोग ये प्लान बना के हंस रहे होते हैं। तो याओ यहाँ से जाने को करती है, पर वो असिस्टेंट डायरेक्टर से जबरदस्ती अंदर भेज देता है और फिर ये लोग मिलकर याओ को अंदर से बाहर नहीं जाने देते और उल्टा उससे पकड़ के जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं हान को, जो कि याओ को ढूंढते हुए यहाँ क्लब में पहुंच जाता है और फिर वो फाइनली यहाँ पर याओ को बचाने के लिए पहुंच जाता है और इन लोगों को मार के याओ को उससे दूर करता है। तो वो लोग तो ये देखकर समझ जाते हैं कि यानी इस लड़की के पीछे मिस्टर हान सच में उसे सपोर्ट किया था। अब ये चीज क्लियर हो गई है। हान याओ को अच्छे से अपने कोट से कवर करके उसे लिटा देता है और उसका ख्याल रख रहा होता है। तो ये देखकर तो सूजी को और गुस्सा आ रही होती है कि ये मिस्टर हान मुझे तो देखता भी नहीं है और इसे इतना ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ पर याओ को होश आने लगता है। तो हान उसे कहता है कि तुम आराम से रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए इन्हें सबक सिखाता हूँ। फिर हान इन लोग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो प्रोड्यूसर उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते हो। पर हान तो इसे बहुत ज्यादा पंच मारने लग जाता है। ये देखकर तो बाकी दोनों डर जाते हैं। देखकर असिस्टेंट भी सोचता है कि बॉस इतनी जल्दी खुद किसी पर हाथ उठाने के लिए नहीं आते। लास्ट टाइम उन्होंने जिस बंदे के ऊपर हाथ उठाया था उसने उनकी मॉम की चीज ले ली थी। फिर यहाँ पर हान सूजी को बुलाता है और कहता है कि मुझे बताओ इसने याओ को कहाँ टच किया था। तो सूजी बताती है कि बस उसने उसकी कमर पकड़ा था। ये सुनते के साथ यहाँ पर हान को गुस्सा आती है और वो उस बंदे को वाइन की बोतल फोड़ कर उसके कांच को उसके हाथ में गड़ा देता है और इन लोग को भी समझा देता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो जब तक तुम लोग सारी ड्रिंक खत्म नहीं कर देते तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और फिर हान यहाँ से याओ को लेकर चला जाता है और असिस्टेंट यहाँ पर गार्ड्स को भेज देता है इन सभी को ड्रिंक करवाने के लिए। फिर हान जब याओ को कार में लेकर आता है तो वो इतनी ड्रिंक हो चुकी होती है कि उसे टच करने लगती है और फिर यहाँ से फोर्स लेके भी करने लगती है। तो हान उससे रोक रहा होता है। तभी वो देखता है कि असिस्टेंट उसे देख रहा है। तो असिस्टेंट डर की मारी जल्दी से मिरर को हटा देता है और यहाँ पर हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है उन लोगों के ऊपर कि उन लोगों ने याओ को ड्रग भी दे दी। फिर तो मैंने उन्हें बहुत ही कम पनिशमेंट दिया, इससे भी ज्यादा देना चाहिए था। यहाँ पर हान याओ को समझाने लगता है कि अभी तुम होश में नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और फिर वो उसे उठा के यहाँ सीधा घर लेके जाने लगता है। असिस्टेंट ये देखकर सोचता है कि मेरे बॉस जो कि आज तक सारी लड़कियों से दूर रहे थे, आज देख रहा हूँ कि कोई उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद हान याओ को जब यहाँ रूम में लेकर आता है तो फिर से उसे किस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर वो उसे रोकने के लिए अपने टाइम से उसका हाथ बांध देता है और फिर तभी टाइम पर यहाँ डॉक्टर भी आ जाती है और यहाँ पर हान फिर डॉक्टर के हवाले याओ को करके अपना बाहर चला जाता है। फिर जब वो शावर ले रहा होता है तो याओ के बारे में याद कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तो कैसे उसकी स्टेप मॉम ने उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगवा दी थी। तो उसके डैड यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मार रहे थे और वो खुद अच्छी बनने का नाटक भी कर रही थी कि जाने दो, क्या पता इसने कुछ नहीं किया होगा। तो फिर उस वक्त हान उन्हें चिल्लाने लग गया था कि आप कितनी खराब हो, पहले आपने मेरी मॉम को मार दी और अब मुझ पे भी झूठा इल्जाम लगा रही हूँ।
तो इस पर फिर उसके डैड और गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उसे बहुत मारा था। तो ये देखकर उसकी स्टेप मदर को बहुत खुशी मिली थी और फिर हान के डैड ने तो उसे रूम में लॉक कर दिए थे जहाँ पे बहुत अंधेरा था। तो वो बहुत डर रहा था और तभी उसे अंधेरे रूम में वहाँ पर एक बच्ची मिली थी जो कि उसे एक लाइट वाला डॉल भी दी थी और उसे समझाई थी कि तुम फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी यहाँ पर हूँ। तो तब वो उसकी फ्रेंड बन गई थी और उसने उसे अपना नाम भी बताई थी कि उसका नाम याओ है। और फिर उसके बाद जब वो नींद से होश में आया था तो याओ वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसकी रखी हुई डॉल थी। तो उसने गॉड से विश किया था कि वो उस फेरी को उसकी लाइफ में वापस भेजे। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि हान ने यहाँ पर अपने एक रूम में याओ की बहुत सारी पेंटिंग बना के रखा होता है और वो गॉड को थैंक यू बोलने लगता है कि उन्होंने उसकी वो फेरी वापस कर दी। फिर हम देखते हैं हान को मॉर्निंग में वो याओ को उठाने के लिए जाता है, तभी वो तो नींद में उसके ऐप स्ट्रेच करने लग जाती है और उसकी तारीफें कर रही होती है। तो हान फिर स्माइल कर रहा होता है। जैसे याओ उसे देखती है तो वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है और जल्दी से उससे दूर होते हुए पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे हूँ। तो हान कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, कल रात तुम कितनी ड्रंक थी और देखो तुमने मुझे किस करी, बाइट करी और ऊपर से तुमने मुझे खुद की हेल्प करने के लिए भी बोली थी। याओ तो ये सब सुनकर मानी रही होती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो आप तुम भूलने का नाटक करी हो। तो मैंने सोचती है कि मैंने ये सब भी हरकतें करी, मुझे तो याद नहीं है। फिर हान उससे टीज कहने लग जाता है कि कल जो तुमने मेरा फायदा उठाई हो उसकी वजह से आज तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना चाहिए। तो वो सोचती है कि कहीं अब मुझे खाने का तो नहीं सोच रहे। वो उसे कहने लग जाती है कि मेरा मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है, तो चलो अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। और ये बोलकर वो चला जाता है। याओ सोचती है कि वैसे ड्रंक तो मैं थी ना कि वो था, तो फायदा तो मेरा उठाया गया। तो उससे तो हान के ऊपर गुस्सा आ जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ हान के साथ बाहर आ जाती है और तभी मेड हान को बता रही होती है कि गार्डन में मिस्टर गोस का इंतजार करें। याओ सोचती है कि दिखने में तो ये कितना अच्छा शरीफ लगता है, लेकिन इसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और वो पीछे से उसे मारने का बस यहाँ पर एक्शन करी जा रही होती अपना गुस्सा निकालने के लिए। तभी जैसे ही हाथ पीछे देखता है तो कहती है कि मैं तो बस मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही थी। फिर हान अपने ऐसे चला जाता है और मेड याओ को उसके कपड़े ला कर देती है और बताती है कि ये उसके कल रात के कपड़े, जब वो ड्रंक थी तो उसने यही पहनी थी। तो कल रात उसका एक फीमेल डॉक्टर ख्याल रखने आई थी और उसने उसकी ड्रेस चेंज करी थी। तो याओ को ये सुनने के बाद पता लगता है कि मैंने तो हान को फिर से गलत समझ ली। फिर हान जब गार्डन में आता है तो मिस्टर गो अचानक से उसे मानियो करते तो वो बच जाता है और कहता है कि अंकल अभी तक आपकी ये चालीस हरकत नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं बस देख रहा था कि तुम्हें मेरी ट्रेनिंग अभी भी याद है कि नहीं, तुम्हें याद है तुम कितने छोटे थे तब मैं तुमसे मिला था। फिर वो उसे बताने लग जाते हैं कि उसकी जो स्टेप मॉम है अभी वो प्रेग्नेंट है और उसके डैड बड़े खुश है कि उनका नया बेटा आने वाला है। बस अब तुम समझ लो कि तुम्हारी वारिस की पोजीशन वो लोग छीनना चाहते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुमने मुझे जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोले थे मुझे पता लग गया। वो उसे दिखाते हैं कि उसके डैड के कितने ज्यादा शेयर्स है, जिसकी वजह से वो लोग अभी भी पे फैमिली के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। वो कहते हैं कि तुमने जो लास्ट टाइम अपने डैड को डराने के लिए गुंडे भेजे थे और उनसे शेयर्स लिए थे, लेकिन देखो उन्होंने फिर भी कुछ तो छुपा के रखे थे। तो हान फिर उस बारे में याद करता है और कहने लगता है कि उन दोनों को तो अभी मैं इतनी इजीली छोड़ूंगा नहीं, उन्हें मैं बाद में देख लूंगा। वैसे अंकल मैंने आपको हेल्प के लिए बुलाया था, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दो। तो फिर उसके अंकल ये सारी कंडीशन पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड चाहिए और उसके कैरेक्टर में कोई भी उससे हेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसकी मेल लीड के साथ कोई इंटीमेट सीन्स भी नहीं होने चाहिए और कोई रोमांस भी नहीं। तो आखिर ये क्या बकवास है, कौन इसे देखेगा। और वैसे ये बताओ, तुम तो आज तक कभी भी मनी लूजिंग प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालते हो, तो कौन लड़की है जिसके लिए तुम ये सब करने को तैयार हो। लगता है तुम्हें कोई पसंद आ गई तभी तो तुम उसके लिए मुझसे स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो। तो हान फिर याओ के बारे में सोच रहा होता है और अपने अंकल से कहने लगता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, अगर कोई लॉस भी हुआ ना तो मेरे ऊपर है, इस शो की पूरी इन्वेस्टमेंट मैं ही करूंगा, बस फीमेल लीड कौन रहेगी इसे चुनने का डिसीजन आप मुझ पे छोड़ दो। और हान ये बोलकर यही सोच रहा होता है कि वो याओ को कोई भी हर्ट अब नहीं पहुंचने देने वाला है। तो अंकल तो खुश होते हैं कि फाइनली लगता है तुम्हें सच में कोई पसंद आई गई है, फिर आखिर तुम तो उसे घर पे रख सकते हो, तो ये सब क्यों। तो वो मन में सोचता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। वो अपने अंकल से कहने लगता है कि याओ के खुद की कुछ ड्रीम है जिसे वो पूरा करना चाहती है और उसके करियर ड्रीम को पूरा करने में मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। फिर हान याओ को जब कार से लेके जा रहा होता है तो वो इसी बार में याद कर रहा होता है कि उसके अंकल ने उससे पूछे थे कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके लिए वो इतनी एफर्ट लगा रहा है। तो फिर वो बताता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ, जिसका मैंने 20 साल से इंतजार किया। वैसे अंकल अभी उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो बस आप यही समझ लो कि ये स्क्रिप्ट लिखकर आप मुझे मेरा वेडिंग गिफ्ट देंगे। तो उससे अंकल तुरंत ही मान जाते हैं और कहते हैं कि आप तो मुझे इंतजार रहेगा कि तुम्हारी शादी कब होगी, और फिर वो चले जाते हैं। फिर हान देख रहा होता है कि याओ बस सोने का नाटक करिए, तो वो कार से बाहर निकलता है। तो वो आंखें खोल कर देख रही होती है कि वो गया क्या है। फिर वो दूसरा दरवाजा खोलता है और बताता है कि घर आ गए। तो याओ फिर ऐसे नींद में से जागने का नाटक करती है और सोचती है कि हान हमेशा मुझे फैमिलियर फीलिंग क्यों देता है, जैसे हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कार से बाहर आ जाती है और उसे कल के लिए थैंक्स बोलने लगती है कि वो टाइम पर आ गया था और उसे बचा लिया था, नहीं तो पता निकल क्या हो जाता। वो कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें जरूर रिपे करूंगी और साथ में वो उसे आज सुबह जो उसने उससे मिसअंडरस्टूड करी थी उसके लिए भी सॉरी बोलती है। हान फिर उसे कहता है कि तुम कोई भी रिपेमेंट के लिए मान जाओगी ना। तो कहती है कि लेकिन मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगी। तो हान कहता है कि मुझे तुम्हारा वीचेट चाहिए ताकि फिर मैं कभी भी तुम्हें कॉल कर सकूं। तो याओ उसे देने के लिए मान जाती है और फिर तभी वो उसे टकराती है। तो हान कहने लगता है कि वैसे मैंने जो सुबह बोला था वो कोई झूठ नहीं था, तुमने मुझे सच में किस और हक करी थी। ये सुनकर वो एम्बैरेस हो जाती है और उसके पैर पे पैर रखकर जल्दी से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ इस बारे में सोच रही होती है कि जब से मैं इस नॉवेल वर्ल्ड में आई हूँ सब कोई मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है
वो सोचती है कि नोवेल की जो फीमेल लीड है वो तो प्योर और इनोसेंट होनी चाहिए थी, पर वो तो टू फेस स्कीमर बन चुकी है। और चैन जो कि मेल लीड है वो बहुत ज्यादा डिवोटेड होना चाहिए था, पर वो तो यहाँ पर स्कमबैग बन चुका है। और उल्टा उसकी जगह जो पेहान है विलन, वो तो उल्टा मुझे इतना बुरा नहीं लगता, और उल्टा वो थोड़ा चार्मिंग भी लग रहा है। फिर वो हान के बारे में सोचकर खुश रहने लग जाती है, तो अपने आप को होश में रखती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। आखिर वो एक विलन बंदा है जो कि नॉवेल के हिसाब से बहुत ही रूथलेस होना चाहिए था। वो समझ नहीं पाती आखिर ऐसे चेंजेस कैसे हो गए कि वो उसे अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि हान अपने असिस्टेंट के साथ कार से तैयार होता है, और तभी वो देख लेता है यहाँ पर चैन को, जो कि याओ के घर पे जा रहा होता है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस देख लो, आपने सियाओ के लिए इतना कुछ कर रहे और वो तो आपकी ये सारी चीजों के लायक ही नहीं है। फिर हान तो चैन के पहुंचने से पहले यहाँ पर याओ के घर तक पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता है। तो याओ से देखकर शॉक होती है, और यहाँ पर चैन दिख रहा होता है कि वो इतनी जल्दी जो सीढ़ी चढ़कर आया है, तो उसके पीछे पीछे चैन भी आ रहा है। तो ये जल्दी से इसके घर के अंदर आ जाता है। फिर इतने में बाहर से चैन की आवाज आती है, तो हान पूछता है कि क्या तुम उस बंदे को जानती हो। तो याओ तुरंत ही कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानती। तभी बाहर से चैन कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे हान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था, जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो गई। तो फिर हान ये सब सुनने के बाद याओ से कहता है कि यानी तुम उसके साथ मिली हुई थी ना, और तुमने उसके साथ प्लानिंग करके मुझे मारने आई थी। याओ तो यहाँ फंस जाती है, तो वो रोने का बहाना करके कहने लगती है कि उसने मुझे फोर्स किया था ये सब करने को, कि मैं तुम्हें मार दूं, नहीं तो फिर वो मुझे ब्लैकलिस्ट करवा देगा और मेरे बारे में झूठे स्कैंडल्स बना देगा। तो मिस्टर हान, तुम तो समझ ही सकते हो कि एक्ट्रेस के लिए उनकी रेपुटेशन कितना ज्यादा मायने रखती है, तो मुझे ये सब कहना नहीं पड़ा। तो फिर हान उसे बताने लगता है कि लेकिन तुम्हारी वजह से पता है मुझे कितना ट्रॉमा हो गया, और मैं इतने दिनों से सो भी नहीं पाया। ऐसे बोलकर उसके पास आ रहा होता है। तो याओ डर के चिल्लाती है कि मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी जान छोड़ दो, बदले में तुम्हारा हर काम में करने को तैयार हूँ। तो हान बताने लगता है कि वैसे तो इतने दिन से मुझे इंसोमिया की वजह से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कल तुम्हारी वजह से मैं कितना पीसफुली सो पाया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था। तो याओ तुरंत इस पर कह देती है कि मैं कोई किसी के साथ नाइट स्पेंड करने वाली पर्सन नहीं हूँ। तो कहता है कि मैंने कब बोला कि तुम्हें ऐसा कुछ कहना है, मैं तो बस चाह रहा था कि तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी तो तुम मेरी स्लीपिंग एड बन जाओ, तुम्हें हर रोज बस मुझे सुलाने में मदद करना है। तभी चैन यहाँ बाहर से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा होता है, और वो सोचता है कि अंदर से मुझे किसी मैन की आवाज आ रही है। फिर वो चिल्लाकर याओ से पूछने लगता है कि अंदर कौन मैन है तुम्हारे साथ, फिर तुम दरवाजा खोलो। यहाँ पर फिर हान याओ से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं भी दरवाजा खोल दूंगी। तो जल्दी से याओ हान को दरवाजा खोलने से रोकती है और कहती है कि मैं मान गई हूँ। हान कहता है ठीक है, फिर अपने सारे सामान पैक करो और मेरे साथ मेरी ट्रिप पे चलो। इस पर याओ कहती है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो हान तुरंत ही फिर अपने पैसों कार्ड निकाल कर उसे सैलरी का अच्छा ऑफर दे रहा होता है कि वो हर घंटे पे उसे कितने ज्यादा पैसे देगा और ये काम 3 महीनों के लिए रहेगा। तो याओ तो तुरंत ही कार्ड लेकर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ याओ के घर के बाहर हंगामे करे जा रहा होता है कि उसने उसे चीट करी है। तभी इतने में गार्ड्स उसे पीछे मार के बेहोश करके लेके जाते हैं। फिर हम हान के डैड को देखते हैं जो कि उसकी स्टेप मदर को खेल होते हैं कि अब वो उन्हें एक बेबी देने वाली है, तो अब वही उनकी फैमिली का इकलौता वारिस बनेगा, और वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो स्टेप मदर एक्टिंग करने लगती है कि लेकिन फिर हान का क्या होगा, उसे तुम थोड़ा बहुत कुछ दे देना, नहीं तो फिर वो मुझे ब्लेम करेगा। तो डैड कह देते हैं कि उसका नाम भी मत मेंशन करो, मैं कोई उससे अपना बेटा नहीं मानता। तभी इतने में हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ चैन को लेकर आ जाता है और गार्ड्स चैन को फेंक देते हैं। तो ये देखकर स्टेप मदर को यहाँ पर चैन की फिक्र हो रही होती है। तभी हान के डैड से चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उन्हें याद दिलाता है कि पूरी पे फैमिली की जो कंपनी है ना, वो उसकी मॉम ने खड़ी करी थी, और ये जो घर है ये भी उसकी मॉम का ही एसेट है। और वो अपने डैड से भी कहने लग जाता है कि आपने कितना बेकार पर्सन हायर करे हो मुझे मारने के लिए, अगली बार थोड़ा एक्सपर्ट ढूंढ लेना। और वो वार्निंग दे देते हैं कि अगर अगली बार याओ का आप लोगों ने यूज किया ना, तो फिर मैं आप लोगों को उसके साथ मार दूंगा। और ये धमकी देकर फिर हान यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ हान के घर पे आ जाती है, और वो उसका इतना बड़ा लग्जरियस घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और सोचती है कि अब तो 3 महीने तक मैं यहाँ पर मजे करने वाली हूँ और मेरी रिच वुमेन बनने का जो सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। वो यही सब ख्यालों में खुश होती है। तभी इतने में मेड उसे बुलाने आती है कि बॉस ने आपके लिए ऑलरेडी रूम प्रिपेयर कर चुके हैं। फिर वो उसे उसका रूम दिखाने के लिए लेकर आती है। तो याओ को ये रूम बहुत पसंद आता है। यहाँ पर उसे अपना वही सॉफ्टवेयर भी दिखता है जो कि सेम बचपन में उसके पास था। वो सोचती है कि यहाँ पर आखिर सेम वैसे कैसे हो सकता है। वो देखती है कि यहाँ पर और भी सारे सॉफ्टवेयर रखे होते हैं जो कि हान ने स्पेशली उसके लिए सब डेकोरेट किया होता है। यहाँ पर मेड भी उसे बताने लगती है कि आज तक मैंने मिस्टर हान को किसी भी लड़की की इतनी केयर करते हुए नहीं देखी, वो सिर्फ आपके लिए इतने ज्यादा लॉयल है। फिर मेड यहाँ पर उसे बता देती है कि उसे जो भी चीजें रहेगी वो उससे बता सकती है और पूरे घर में वो कहीं भी घूम सकती है, बस एक रूम को छोड़कर। वहाँ पर उसका जाना अलाउड नहीं है और किसी का भी नहीं। फिर ये बता के मेड चली जाती है। तो याओ इस बारे में सोचने लगती है कि अगर वो सीक्रेट रूम है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हान वहाँ पर खून वगैरह करता होगा। इस बारे में सोच कर याओ को डर लग रही होती है और वो सोचने लगती है कि कहीं मैं यहाँ पर आकर कोई ट्रैप में तो नहीं फंस गई हूँ। फिर याओ मजे में टीवी शो देखते हुए फ्रूट खाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। तभी फिर उसे खाने की खुशबू आती है। तो वो जाकर देखती है कि मेड ने तो उसके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे खाने बना कर रख दिए। वो खुश हो रही होती है। पर फिर इतने में उसे याद आता है कि ये टाइम तो हान की छुट्टी होकर उसके घर आने का है। वो सोचती है कि वो यहाँ पर आ जाएगा तो मैं तो ये सारी डिशेस अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। फिर वो मेड से कहती है कि
मुझे आज थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो क्या तुम ये सारे खाने को मेरे रूम में रख दोगी, मैं वहाँ पर ही खा लूंगी। तो मेड फिर कहती है कि ठीक है, मैं और भी प्लेट्स लेकर आती हूँ। फिर इतने में यहाँ पर याओ आवाज आती है कि हान की कार आ गई है और वो अंदर ही आ रहा है। तो फिर डर जाती है कि कहीं छुपना पड़ेगा। फिर हान जब अंदर आता है तो मेड यहाँ क्या कोई ढूंढ रही होती है और कहने लगती है कि मैडम अभी यहीं पर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा कि आज वो तबीयत ठीक नहीं फील कर रही है, इसलिए वो ये सारी डिशेस को रूम में खाना चाहती है। तभी हान याओ को टेबल के नीचे देख लेता है और फिर यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कह रहा है कि ठीक है, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो, वो ये सब थोड़ी ना खा पाएगी। और फिर वो खुद खाने के लिए बैठ जाता है। तो याओ नीचे बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि इतने टेस्टी टेस्टी खाने को खाए जा रहा है। फिर यहाँ पर हान तो धीरे धीरे करके पूरा खाए जा रहा होता है और नीचे याओ वेट कर जा रही होती है और सोचती है कि कितना देर तक खाएगा। फिर हान पानी पीने लगता है। तभी याओ चुपके से हाथ ऊपर करके थोड़ी सी खाने को उठाकर खा रही होती है। तो हान झाँक उसे पूछने लगता है कि क्या टेबल के नीचे खाने से ज्यादा टेस्टी लगता है खाना। फिर वो तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और अपने रूम में आने के बाद भी फिर वो इसी बारे में सोच रही होती है कि वो बार बार जब भी हान से मिलती है तो अपने आप को एम्बैरेस ही कर लेती है। और हान के ऊपर उसे जो गुस्सा आ रहा होता है वो उसके पैसों का देखकर खुश होने लग जाती है और इस तरीके से अपने गुस्से को शांत कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि हान घर पे अपना काम कर रहा होता है और उसका काम जब फिनिश हो जाता है तो वो एक बुक को देखने लगता है। फिर फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि ये बुक असल में उसे अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से मिली है, जो कि वो देख रहा था कि उसके असिस्टेंट से वो बात कर रहा था कि इस बुक में बहुत सारी ट्रिक्स लिखी है जिनका यूज करके कैट का दिल 1 महीने में जीता जा सकता है और फिर वो कैट तुमसे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी। तो असिस्टेंट फिर उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा था। तो तभी वहां पर फिर हान पहुंच जाता है और कहता है कि क्या ये सच में काम करती है। तो फिर वो एम्प्लॉय बताता है कि हाँ बॉस, क्या आपके पास भी कैट है। तो हान से बुक ले लेता है और इसी के साथ यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और हान उस बुक को पढ़ के फिर ट्रिक्स वगैरह सीख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ अपना टाइम पास करने के लिए बुक पढ़ रही होती है और फिर वो सोचती है कि इतना देर हो गया, अब तो सोने का टाइम भी हो गया, तो हान को कम से कम मुझे मैसेज तो करना चाहिए ना बुलाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हान उसके रूम के बाहर ही वेट कर रहा होता है कि वो कैसे जाकर उसे बुलाएगा और वो जानबूझ के अपना बॉडी शो कर रहा होता है क्योंकि उसने उस बुक में से ऐसी कुछ टिप्स सीखा है। फिर दोनों यहाँ पर इंतजार ही कर रहे होते हैं कि एक दूसरे में से कौन पहले अप्रोच करेगा। और फिर हान जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसी वक्त याओ भी आई होती है और यहाँ पर याओ उसकी बॉडी देखते रह जाती है। तो हान खुश जाता है कि अरे वाह, ट्रिक्स काम कर रही है। तब याओ से पूछने लगती है कि तुम्हें अब सोना होगा ना। तो वो कह रही है कि मेरा मतलब है कि फिर मैं तुम्हें सुलाने में हेल्प करूंगी। और वो ये सब बोलकर सोच होती है कि आखिर ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। फिर हान उससे अंदर आने के लिए बोल देता है और फिर दोनों जैसे अंदर आ जाते हैं तो हान अपना बेड पे लेटने के बाद अपनी बॉडी को और अच्छे से खोल के दिखा रहा होता है और कहने लगता है कि क्योंकि मुझे सोना है तो मैं ऐसी बॉडी खोल कर ही सोता हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो या फिर अपनी नजर हटाकर उसे कह रही होती कि नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मिस्टर हान आपको मैं सुनाने के लिए तो आई हूँ। तब यहाँ पर हान अचानक से याओ को खींचकर बैठ के लेटा देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे सोने से पहले स्टोरी सुनो। तो फिर वो एक प्रिंस की स्टोरी शुरू करती है और उसकी बॉडी देखने में फिर वो खो जाती है और वो अपने और उसका रोमांस सोचने लग जाती है और ये सब सोचते हुए वो खुद ही पहले सो जाती है। फिर हान उसे उठाकर उसके रूम तक लेकर आ जाता है। मॉर्निंग में जब याओ की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि वो अपने रूम में, वो सोचती है कि ये क्या, मैं मिस्टर हान को सुलाने गई थी और खुद वहां जाके सो गई, कितना एम्बैरेसिंग है ये। फिर तो हान पक्का मुझ पे गुस्सा हो गया होगा, पर तभी से हान का मैसेज आता है और वो इसे कहता है कि कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, तो तुम्हारा बहुत थैंक यू। और वो उसका रिवॉर्ड भी उसे दे देता है। तो याओ तो ये देखकर खुश जाती है कि अरे वाह, ये तो गुस्सा नहीं है। और फिर वो उसे रिप्लाई कर रही होती है उसे थैंक यू करने के लिए जो उसने उसको पैसे दे दिया। तो वहाँ पर हान उसका मैसेज देखकर खुश हो रहा होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे कुछ बताने के लिए आता है और यहाँ पर हान उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो असिस्टेंट फिर बाहर आकर कहने लगता है कि बॉस को देखकर मुझे डर लग रही है। तो फिर दूसरा एम्प्लॉय पूछता है कि क्या बॉस बहुत ही गुस्से में। तो असिस्टेंट बताता है कि नहीं, मैंने बॉस को पहली बार इतना स्माइल करते हुए देखा, इससे पहले तो कभी वो स्माइल ही नहीं करते थे। तो फिर वो एम्प्लॉय भी देख रहा होता है और सोचता है कि बॉस ने लगता है इतनी जल्दी उस कैट का दिल जीत लिए होंगे। वो बुक तो और कमाल की, 1 महीना भी नहीं लगा बॉस को। तो फिर हम देखते हैं याओ को जो कि हान के सीक्रेट रूम के पास से गुजर रही होती है। तो उसका मन करता है उस सीक्रेट रूम को देखने का और वो सोचती है कि हान ने पता नहीं क्या सीक्रेट छुपा के रखा होगा। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलने जा रही होती है तभी इतने में मेड उससे पूछने लगती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो याओ जल्दी से बंद करने का नाटक करती है और कहती है कि मैंने देखी कि रूम खुला था तो मैं बस बंद करी थी, और ये बोलकर वो भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेड याओ को बताने लगती है कि वो शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही है। तो उसके जाते ही यहाँ पर याओ खुश जाती है कि उसे इतना अच्छा मौका मिल गया, घर में कोई भी नहीं है तो वो सीक्रेट रूम में जाकर देख सकती है। फिर ये जा रही होती है कि तभी इतने में से कार की आने की आवाज आती है। तो ये देखती है कि हान आ गया, तो वो जल्दी से भागकर अपनी जगह पर वापस आ जाती है और यहाँ पर एक्सरसाइज करने का नाटक करती है। जैसे हान आता है वो तो ऑलरेडी उसे देख चुका होता है और उसे इतनी जल्दी नीचे आता हुआ देखकर वो भी समझ जाता है। याओ तो खुश हो रही होती है कि अच्छा मैं टाइम पर यहाँ पर आ गई, नहीं तो मैं जाती फिर। तभी इतने में हान आकर उसे बंदूक पकड़ाने लगता है और कहता है कि तुमने आज तक कभी बंदूक नहीं टच करी होंगी ना। याओ तो बहुत ज्यादा डर रही होती है और हान उसे जबरदस्ती पकड़ के अपने साथ लेकर जाता है। वो तो सोच रही होती है कि वो उसे मारने वाला है, पर यहाँ पर हान उसे शूटिंग के लिए लेकर आया होता है और उसके साथ मिलकर वो उसे निशाना लगाना सिखा रहा होता है और कहता है कि देखो तुमने अच्छा कर, अब खुद भी करो। तो याओ फिर यहाँ शूट करती है और फिर हान गोली डाल के एक बंदूक उसे दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ अपनी मैनेजर से बाहर क्लब में मिलने गई होती है और उसकी मैनेजर ये जानने के बाद बहुत शौक होती है कि तुम और मिस्टर
हान साथ में रहती हूँ। तो याओ समझाती है कि अरे मैं बस उनके लिए काम कर रही हूँ, मैं उनकी स्लीप एड कंसल्टेंट हूँ। तो उसकी मैनेजर समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मैं डेटिंग करने के लिए मना नहीं करूंगी, बस तुम्हें अच्छे से काम भी करना है और मुझे पैसे कमा के देना है बस। फिर मैनेजर पूछती है कि वैसे ये बताओ कि वो मिस्टर हान बाहर तो इतना रूथलेस घूमता है, तो अंदर घर में वो कैसा रहता है? तो याओ कहती है कि आखिर कैसे ही रहेगा, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि याओ एक दिन सुबह उठकर उसे ड्रिंक निकालते हुए देखकर पूछ रही थी कि वो सुबह सुबह ड्रिंक करने वाला है। तो हान ने फिर वो ड्रिंक उसे पीने को दे दिया था कि लास्ट टाइम उसने ड्रिंक करके इतनी ज्यादा ड्रंक हो गई थी, तो इसलिए वो ड्रिंक करना सीखे। दूसरा वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा ओवर बियरिंग भी है। तो मैनेजर कहती है कि तुम्हारी बातों से तो मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें काम के लिए नहीं बल्कि अपनी डेविल ट्रेनिंग देने के लिए लेकर गया है, और वो लगता है साइको है, नहीं तो वो कैसे तुम्हारे साथ कॉस्प्ले खेल रहा है। तो याओ कहती है कि मुझे ये गेम तो नहीं बल्कि बदला ज्यादा लगता है। वो मन में सोचती है कि मैंने उससे जो चाकू मारी थी उसका ही वो मुझसे बदला ले रहा है। फिर मैनेजर पूछती है कि वैसे ये बताओ कि उसके अंदर कोई गुड पॉइंट्स नहीं है। तो याओ फिर याद करके उसे बताती है कि उसकी बॉडी बहुत ही ग्रेट है और उसका स्टैमिना भी बहुत ही हाई है और वो बहुत ही अटेंटिव भी है। तो उसकी मैनेजर तो शौक हो जाती है और कहती है कि तुम फिर क्या मुझे फूल बता रही थी कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करी हो? ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे पसंद करने लगी हो? तो याओ कहती है कैसे वो भी कैसे सकता है, मैं उस जैसे रूथलेस और साइको बंदे को कैसे पसंद कर सकती हूँ? तो मैनेजर कहती है कि अच्छे से सोचो, उसकी सारी रूमर्स के बारे में मत सोचो, बल्कि देखो कि वो घर पे तुम्हारे साथ एज अ पर्सन कैसा रहता है। तो याओ फिर याद करती है कि वो तो उसकी कितनी केयर करता है, उसे जो भी खाने पीने की चीजें भी चाहिए रहती है वो सब भी वो बहुत सारी उसके लिए लेकर आ जाता है। तो याओ फिर ये सब सोचकर याद करती है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से तो वो बहुत ही रूथलेस होना चाहिए था और उसके बारे में जो भी रूमर थी वो भी सब सच नहीं है। वो सोचती है कि कहीं मैं सच में उसे लाइक तो नहीं कर बैठी। फिर हम देखते हैं कि हान अपने अंकल मिस्टर गू से बाहर क्लब में मिलने जाता है और दोनों गेम खेलते हुए हम बात करते हैं। अंकल उसे अपनी स्क्रिप्ट ला कर दे देते हैं, जिसे देखकर हान खुश होता है कि अरे वाह अंकल आपने 1 महीने में कर लिए। तो वो बताते हैं कि तुम कह रहे हो कि ऐसी बन गई, बहुत मेहनत लगी, पता है 10 स्क्रीन राइटर को रात रात जगह कर मैंने का पूरा काम करवाया। तो देख लो स्क्रिप्ट तुम्हें सही लग रही कि नहीं। तो हान पढ़ता है उसे सही तो लगती है, पर कुछ चीजें वो कहने लगता है कि मेल लीड के साथ यहाँ पर हीरोइन के सीन क्यों है। तो अंकल कहते हैं कि आप इतना भी ज्यादा मत करो, नहीं तो फिर स्क्रिप्ट खुद ही लिख लो। तो वो मान जाता है कि नहीं अंकल आपने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखवाई है। फिर मिस्टर गू पूछ होते हैं कि आखिर तुम मुझे फीमेल लीड से कब मिल पाओगे, तुमने उसे लेकर क्यों नहीं आए? तो कहता है कि उसे ड्रिंक होल्ड करना नहीं आता है, तो ऐसी पार्टीज उसके लिए सही नहीं रहती। हान को याओ का मैसेज आ रहा होता है, तो कहता है कि अंकल अब मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को सुलाने के लिए, आपकी तरह मैं फ्री नहीं रहता हूँ। फिर हान जैसे यहाँ से बाहर निकलता है तो सूजी उसे देख लेती है और वो सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। फिर वो उसके ऊपर ड्रिंक गिराने का झूठा नाटक करती है और उसने जो रिपोर्टर को हायर करी होती है वो चुपके से इन लोग की वीडियो बना रहता है। यहाँ पर हान तो सूजी को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम फिर मुझे दिख गई। वो उसे धमकी देकर जा रहा है कि दोबारा मुझे दिखना मत। तो सूजी का तो यहाँ काम हो चुका होता है, वो खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं वहाँ याओ को सूजी वही वीडियो सेंड कर देती है। तो याओ ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी जेलस हो जाती है और अपनी मैनेजर को ऐसे फील कराती है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ी ना उसे लाइक करती हूँ। पर फिर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर यहाँ पर एक बंदा उसे नंबर मांग रहा होता है, तो फिर वो अपने नंबर भी देने जा रही होती है और इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और फिर उस बंदे को कह देता है कि ये मैरिड है और फिर वो याओ के मैनेजर को बता देता है कि पैसे लेके जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हान जब याओ को घर ले आता है तो उसे पूछने लगता है कि वो दूसरे किसी को अपना नंबर दे रही थी। तो याओ कहती है कि तुम भी तो किसी और के साथ ड्रिंक कर रहे थे ना। तो हान फिर समझ जाता है और पूछता है कि तुम जेलस हो रही हो और फिर वो उसे कन्फेस कर लेता है कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करता है और फिर यहाँ पर दोनों ही किस करने लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ सपने में देख रही होती है कि जब वो छोटी थी तो कैसे अचानक से कोई और ही जगह पे पहुंच गई थी और वहाँ पर उसे एक बच्चा मिला था जो कि कोई और नहीं हान था और क्योंकि वो अंधेरे से डर रहा था तो उसने उसे अपना लाइट वाला सॉफ्टवेयर दे दी थी और साथ ही उसने उसकी चोट के ऊपर मेडिसिन भी लगाई थी। फिर ये सपना देखने के बाद याओ तो शॉक होती है कि जैसे ये सपना रियल था। फिर वो जब रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया होता है और फिर वो उसे बैठने बोलता है। फिर जब वो कल रात के बारे में बात करने लगता है तो याओ फिर कहने लग जाती है कि कल रात जो भी हुआ वो बस एक्सीडेंट था, तो उसे तुम भूल ही जाओ, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हान उसे कह रहा होता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए वो सब रियल है। तो भी याओ से मना कर देती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती और वो कह देती है कि अब से मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी और अगर तुम्हें काम से रिलेटेड कोई भी कांटेक्ट करना हो तो हम लोग डायरेक्ट फोन पे मैसेज कर देंगे। और फिर ये सब बोलकर याओ यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके याओ के लिए किसी को पीछे उसके सेफ्टी गियर लगाने के लिए बोलते हैं। फिर याओ जब अपनी मैनेजर फ्रेंड से मिलती है तो उसे बता देती है कि कल रात हान ने उससे प्रपोज कर दिया। तो उसकी मैनेजर तो खुश हो गई होती है कि फिर तो आप तुम दोनों डेट करे होंगे। तो याओ बताती है कि लेकिन उसने उसे रिजेक्ट भी करके आई है। तो फिर उसकी मैनेजर पूछती है कि आखिर क्यों, वो इतना अमेजिंग है। तो याओ फिर कहने लग जाती है कि वो और मैं परफेक्ट मैच थोड़ी ना है। उसकी मैनेजर कहती है कि लेकिन जो तुमने उसे मना करके आई हो अगर वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा तो याओ कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये तो फिर तो डरने वाली बात है, तो फिर तुम मुझे अपने घर पे रख लो, मुझे छुपना है। तो उसकी मैनेजर मान जाती है और फिर उससे वो एक स्क्रिप्ट दिखाने लगती है और बताती है कि बहुत ही बड़े डायरेक्टर मिस्टर गू का इसको इतना बड़ा ऑफर आया है, वो एक न्यूज शो निकालने वाले और उसे वो अपनी फीमेल लीड के तौर पे हायर करना चाहते हैं। काफी शौक होती है कि मैं तो कोई इतनी फेमस भी नहीं हूँ और इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे ऑफर दिए। तो मैनेजर कहती है कि ये चीज पहले मुझे भी शॉकिंग लगी थी कि उन्हें हो गया है, पहले तो मैं सोची कि वो पागल हो गए, पर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारी काफी सारी एक्टिंग वाले क्लिप देखे तो उन्हें तुम पसंद आई हो उनके रोल के लिए, तो उन्होंने एक बार तुम्हें ऑडिशन देने के लिए बुलाया।
तो या फिर खुश होती है कि फिर वो ये जरूर ट्राई करेगी। ऑडिशन देने के लिए जाती है तो यहाँ पर सूजी भी आई होती है और वो या को बातें सुनाने लगती है कि पिछली बार भी उसने उसकी रोल को छीन ली थी और यहाँ पर भी आ गई है। तो या उसे अच्छे से जवाब देती है कि वो यहाँ पर अपने टैलेंट के दम पर आई है और अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है तभी वो डरी होगी। तब यहाँ पर डायरेक्टर ये सब देख के बहुत इंप्रेस होते हैं कि हाँ ने अपने लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर याओ ऑडिशन के लिए जो ड्रेस पहनने वाली होती है वो खराब हो गया होता है क्योंकि ये सब सूजी ने करी होती है, तो वो दूसरा कोई ड्रेस फाइन करी होती है पर में कोई भी अच्छा नहीं होता। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और फिर मैनेजर इन दो का अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। जैसे याओ पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसकी मैनेजर जा चुकी है और बाकी सब कोई और हान और वो बस अकेले, तो उसे अपनी फ्रेंड के पर गुस्सा आती है। फिर हान उसे ड्रेस देने लगता है और कहता है कि आज के ऑडिशन के लिए ये पहन लो। तो यहाँ पर याओ तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और फिर उसका ऑडिशन बहुत अच्छे से जाता है। जब वो बाहर निकल रही होती है तो डायरेक्टर उसकी तारीफ करते हैं कि वो सही फीमेल लड़की लेने वाले। फिर हम देखते हैं कि याओ बाहर आने के बाद हान को ढूंढ रही होती है और तभी अचानक से वो पीछे से आवाज देता है कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। तो याओ जल्दी से उसे हक करती है और फिर दोनों किस करते हैं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ अपनी शो की स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो कैरेक्टर फॉर्म में आ नहीं पा रही होती है। तो हान कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसे रियल कैरेक्टर में लाने के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर देता है और खुद उसका मेल लीड बनने का प्रिटेंड करा होता है। दोनों फिर साथ में एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं और डांस भी करते हैं। तो यह फिर अपनी शो की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेती है। इसके बाद वो अपनी सेट पर पहुंचती है तो वो लोग एक होटल में रुके होते हैं। तब यहाँ पर यह उसे मिलने के लिए चैन आया होता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे हान के बारे में जरूरी बात करनी है। वो उसे उसकी फोटो दिखाता है और कहता है कि हान अच्छा पर्सन नहीं है, वो असल में तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसकी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी जो कि सेम तुम्हारी तरह दिखती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है ना, तो वो तुम्हें स्टैंडर्ड बना के रखा है। या उस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा उस पर यकीन करती हूँ। तो अपनी ये झूठी स्टोरी किसी और को सुनाना। फिर नेक्स्ट टाइम शूट पर देखते हैं कि याओ को यहाँ पर डायरेक्टर समझाना होता है कि उसे कैसे भाग कर आना है और क्या सीन प्ले करना है। तब यहाँ पर सूजी उसे जेलस हो रही होती है और वो एक जगह पे वास रख देती है ताकि वो याओ के ऊपर गिर जाए। साथ ही में उसने बीच रास्ते में ऑयल डाली होती है। फिर जैसे याओ भागते हुए आती है तो वो तो स्लिप होके गिरने लगती है और वो वास भी उसके ऊपर गिरने जा रहा होता है। तो याओ तो बहुत डर के आंख बंद कर लेती है और तभी टाइम पर वहाँ पर हान आ जाता है और वो कुछ चोट खाते हुए उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट सूजी को पकड़ के लाता है और हान को बताने लगता है कि बॉस यही लड़की थी, इसने ही जानबूझ के यहाँ पे रखी थी ताकि आप लोग को चोट पहुंचे। हान ऑर्डर दे देता है कि इसे अब जेल होनी चाहिए, मैं दोबारा इसे देखना भी नहीं चाहता। और फिर याओ हान की फिक्र करी होती है कि उसे कहाँ चोट आ गई होगी, तो कहता है कि ज्यादा फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ देखो। फिर दोनों घर आ जाते हैं और याओ हान की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और वो देखती है कि उसके बैक पर कितने सारे और भी चोट के निशान है जो कि उसके डैड ने उसे पहुंचाए। वो उसके लिए बहुत ही हर्ट फील कर रही होती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सच में इतनी इंपॉर्टेंट हूँ जो तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी चोट खा ली। तो वो कहता है कि हाँ, तुम जितना सोच भी नहीं सकती उससे भी ज्यादा। तो याओ बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि सच में मैं तुम पे हमेशा बिलीव करूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग याओ को अपनी मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसे इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाना होगा। तो याओ को फिर याद आ रहा होता है कि कैसे लास्ट टाइम वो डायरेक्टर के साथ इन्वेस्टर से मिलने गई थी और उन लोगों ने कैसे उसे ड्रिंक करवा दिए थे। उस बारे में सोच के वो डरी हुई होती है। तभी इतने में हान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तो याओ फिर उसे मनाने लग जाती है कि तुम मेरे साथ आज क्या डिनर पे चलोगे। एक्चुअली ना मुझे ना इन्वेस्टर के साथ अकेले डिनर पे बिल्कुल नहीं जाना है, वो ही कोई ओल्ड मैन होगा और मुझे उसे देख कर ही गुस्सा आ जाने वाली है। तो हान तो खुद ही इन्वेस्टर है इसलिए वो उसे कहने लग जाता है कि अरे जाकर देखो, तुम्हें कैसे पता कि कोई ओल्ड मैन होगा। तो याओ फिर भी नहीं मान रही होती और कहने लगती है कि नहीं, पक्का कोई गंदा सा दिखने वाला ओल्ड मैन होगा, इसलिए प्लीज मुझे वहाँ अकेले नहीं जाना है, तो तुम मेरे साथ चल लो, प्लीज मान जाओ ना। तो हान उसके इतना बोलने पर फिर मान जाता है कि ठीक है और वो बड़ा अपसेट हो रहा होता है कि वो उसके बारे में इतनी सारी बुराई कर चुकी है। फिर इसके बाद याओ यहाँ डायरेक्टर से मिलने पहुंचती है और कहती है कि क्या इन्वेस्टर है। तो फिर वो उसे हान से मिलवाता है। तो याओ शॉक होती है कि यही इन्वेस्टर है। तो यहाँ पर हान उसे बताने लगता है कि हाँ, मैं ही वो ओल्ड मैन इन्वेस्टर हूँ। फिर हान यहाँ से याओ को लेकर जाता है तो डायरेक्टर वो को भी हंसी आई होती है। फिर वो उसे यहाँ डायरेक्ट प्रपोजल के लिए ले आता है और उसे बताने लगता है कि वो उसे कई सालों से लाइक करता है और फिर वो उसे डायरेक्ट रिंग दिखाकर प्रपोज कर रहा होता है। तो याओ भी बहुत ज्यादा खुश होती है और इसे हाँ बोल देती है और फिर हान याओ को रिंग पहना देता है और असिस्टेंट इन लोग के लिए और स्नो गिरा रहा होता है। फिर इसके बाद हान याओ को अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर याओ देखती है कि उसकी इतनी सारी पेंटिंग्स है। वो शौक होती है कि यानी जो मैंने सपने में देखी थी वो तो रियल है। हान उसे बताता है कि असल में मुझे इस बारे में पहले से पता था कि तुम दूसरी टाइमलाइन से आई हो और वो उसे सब बताता है कि कैसे वो उसे बचपन में मिला था और उसने बचपन वाली भी उसकी पेंटिंग बनाया होता है और बताता है कि बाकी मैंने अज्यूम करके बनाया कि तुम ऐसी दिखती होंगी। फिर याओ तो बहुत ज्यादा खुश जाती है कि उन दोनों की किस्मत इतने पहले से जुड़ी थी, ये कितना अनएक्सपेक्टेड था। फिर इसके बाद याओ ने जो शो में काम करी होती है उसमें उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता है। तो वो और हान मिलकर यहाँ पर साथ में सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के शोल्डर के ऊपर टैटू बना रहे होते हैं ताकि उन लोग के प्यार की निशानी रहे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।